हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर काल नहीं। बागेश्वर के पास कोई दर्शन है? बागेश्वर काल मार्क्स है, बागेश्वर का बुद्ध है, अम्बेडकर है, रामस्वरूप वर्मा है, ललई सिंह यादव परियार है, जगदेव प्रसाद है, उसके पास दर्शन है। आज के वो हनुमान, आज का हनुमान है, तो ले आते हैं, कहते हैं कि लाओ अमेरिका से या रूस से वो एटम बम लाओ, चाहे भारत में वो एटम है वो आप आवेगा, चाहे वो जहाँ बैठा हो वहीं वो एटम बम विस्फोट कर दो, हनुमान है तो पहुंच जाए। जब तक ब्राह्मणवाद को इस देश को कबाड़ के न फेंकोगे, ब्राह्मणवाद के बाबा पैदा होते रहेगा। आज का छोकरा बाबा बन गया, मैं बूढ़े हूँ, लाठी लेकर ठेकते ठेकते जाऊँ, बागेश्वर के नजदीक जाऊँ, लाठी लेके मैं जाऊँगा कि बागेश्वर से मिलना है, बागेश्वर से कुछ हमको जानना है। पीठ डाल में दर्द होता है, बूढ़े आँख से नहीं सूझता है, तो लोग उनको तुम्हारे जैसे नौजवान भाव के ले जाए, हमारे हाथ में लाठी रहेगा, 4 लाठी वहाँ हम जाते जाते अगर बागेश्वर के 4 लाठी खींच लेंगे तो लोग को तो पूछना चाहिए कि अरे गुप्ता जी 4 लाठी खींच ले तो पहले न जले रहा तो बोलो काहे लाग। राम पैदा नहीं हुआ, कृष्ण पैदा नहीं हुआ, कृष्ण के बारे में पढ़ा है, क्योंकि लबड़ई का बात तो साक्ष्य देना नहीं है। समाज कैसा नालायक पोता लायक नहीं है, उसको बाबा का बाबा साहब को ये रखता है कि बागेश्वर बाबा के प्रति नहीं रखता है, तो उस बाबा के बोर्ड में बाबा साहब अम्बेडकर बोर्ड के रूप में होंगे तब न गरीब पिछड़ा मछली फंसेगा, बाबा को सुनने जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जत संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच अर्जत संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले की एक दर्दनाक घटना थी, रेल हादसा। अब सभी इस चीज़ से वाकिफ होंगे, काफ़ी दर्दनाक था और हम सभी उस घटना को देखकर सहम गए थे। इसी बीच हमारे भारत देश में बहुत सारे बाबा हुए, बहुत सारे ज्योतिष हुए, बहुत सारे लोग आज के समय में भविष्य बताते हैं। उसी में काफ़ी चर्चित और फेमस है बागेश्वर धाम। आप सभी उनसे अवगत होंगे। उनका दावा होता है कि बिना किसी को देखे, अगर आप सामने हैं तो बिना मिले, बिना कुछ उनको बताए, आपकी मन और आपके अंदर की बात को वो जान लेते हैं। अगर आपके अंदर कोई पीड़ा है, कोई समस्या है, कोई दुख है, दर्द है, तो उसका समाधान भी होता है उनके पास, और उनके पर्चा में वो सारा चीज़ पहले ही छप जाता है, वो पहले ही लिख देते हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो वो एक भविष्यवाणी करते हैं, आप सामने खड़े होंगे और आपके अंदर की बात को वो नोट कर देते हैं। तो ये रेल हादसा जब होने वाला था, इसके बारे में उनके पास ये जानकारी थी कि नहीं। मीडिया के लोगों ने उनसे जब सवाल किया कि आप लोगों की मन की बात को जान लेते हैं, आप भविष्यवाणी कर लेते हैं, तो इतना बड़ा रेल हादसा होने वाला है, हजारों लोगों की जान जाने वाली है, इसका भविष्यवाणी आपने क्यों नहीं किया। तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, आपके से सवाल ये है कि जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि आप भविष्यवाणी करते हैं, लोगों की भविष्य को देख लेते हैं, तो इतना बड़ा हादसा होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी आपने क्यों नहीं की। भविष्यवाणी करके जो रेल प्रबंधक होते हैं उनको सूचना क्यों नहीं दिया। तो उनका जवाब आता है कि जिस पर हमको पता था कि रेल हादसा होने वाला है, ये बागेश्वर धाम कहता है कि हमको पता था कि रेल हादसा होने वाला है, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाए, मेरे बस की बात नहीं थी। जैसे कि महाभारत होने वाला था, श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत होने वाला था, लेकिन कृष्ण उसको रोक नहीं पाए, उसी प्रकार से हमको भी ये एहसास था कि ट्रेन हादसा होने वाला है, लेकिन हम रोक नहीं पाए। प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर काल नहीं। लोग उसको बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं, हम न कहते हैं। हाँ। वो तो पोता लायक नहीं है। कहाँ तक पढ़ा लिखा होगा? कॉटन में पढ़ा होगा। तू हमारा पोता है और मैं CMA कर रहा है, तो उसको पढ़ाओगे, हम उसको बाबा कहेंगे तो तुमको तो लाज लगेगा कि MA हमारा तुम पोता है, MA है, और उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? अगर होगा तो एटिक मैटिक होगा, मिडिल मिडिल होगा। इस समाज कैसा नालायक है कि पोता लायक वो नहीं है, उसको बाबा कहता है। 10, 15, 20 बसंत देखा है, और 70, 75 को बसंत देखने वाला, मार्क्स को पढ़ने वाला, बुद्ध को पढ़ने वाला, आइंस्टीन गैलीलियो को पढ़ने वाला, न्यूटन को पढ़ने वाला, अफलातून प्लाटो को पढ़ने वाला, सुकरात को मैं पढ़ा हूँ, मार्क्स लेनिन को तो बहुत आदर देता हूँ, परियार ज्योतिबा को सच्ची रामायण पढ़े हैं, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले का पढ़ा हूँ, सच्ची रामायण ललई सिंह का भी पढ़ा हूँ, रामस्वरूप वर्मा का बहुत से लिटरेचर, वैज्ञानिक चिंतक चौधरी महाराज सिंह भारती का सृष्टि परलय, ईश्वर की खोज, भारत का नियोज दिवाला, पाप और पुण्य पढ़ा हूँ, तस्लीमा नसरीन का लिटरेचर पढ़ा हूँ,
रजनीकांत शास्त्री का हिंदू जाति का उत्थान और पतन मैं पढ़ा हूँ, इतनी मोटी पुस्तक। 10 बरस जेल रह करके जेल लाइब्रेरी का वंडर्स मैं पढ़ा हूँ। वो पढ़ा है खिस्सा कहानी जाना है, और जाना है किसका? झूठी खिस्सा कहानी। राम पैदा नहीं हुआ, कृष्ण पैदा नहीं हुआ, कृष्ण के बारे में पढ़ा है। चूँकि लबड़ई का बात को तो साक्ष्य देना नहीं है, तो अभी भारत में कहीं लगे उसका दरबार, उसमें जितने लोग जाते हैं सब भेड़ी बकरी जाते हैं, ज्ञानी एको को नहीं जाता है, इंसान नहीं जाता, लाश जाता है। जब वो उड़ीसा के ट्रेन हादसा के बारे में वो जानता था, तो जब जानता था तो इतने लोगों का, इतना अनाथ बच्चे लोग अनाथ हो जाएंगे, इतने लोग अनाथ हो जाएंगे, इससे बड़ा हादसा कोई बचाने वाला? जानते थे या रोक नहीं पाए, तो तुम इसका मतलब जानता उनता नहीं था। इस समाज को मूर्ख बनाते हो, दिग्भ्रमित करते हो। ठीक पहले तुम सब बात जान जाते हो, तो ठीक है, मैं बूढ़े हूँ, लाठी लेकर ठेकते ठेकते जाऊँ, अब बागेश्वर के नज़दीक जाऊँ और लाठी लेके मैं जाऊँगा कि बागेश्वर से मिलना है, बागेश्वर से कुछ हमको जानना है, पीठ डाँड में दर्द होता है, बूढ़े हैं, आँख से नहीं सूझता है, तो लोग मुझको तुम्हारे जैसा नौजवान धो के ले जाए, हमारे हाथ में लाठी रहेगा, तो 4 लाठी वहाँ हम जाते जाते अगर बागेश्वर के 4 लाठी खींच लेंगे, तो लोग को तो पूछना चाहिए कि अरे गुप्ता जी 4 लाठी खींच ले तो पहले न जने रहा, तो बोलौला काहे ला आगू में, समझे बात? तो अब लोग कहते हैं कि आप मारे काहे? तो जब जान रहा था कि हमको आज 4 लाठी खाना, तो गुप्ता जी को अलगे छोड़ देता। गुप्ता जी आगे ना 4 लाठी खींच लेना, तब कहबा कि ओह पीठ चौड़ा कर देना गुप्ता जी 4, तो लोग को तो पूछना चाहिए कि तू जब सब पहले ही जान जाला तो इनकरा के बोला कह ले रहा, तो 4 लाठी लिखल रहा खा, गुप्ता जी के दोष न बा। तो जब लबड़ैये के पुल बनाना है तो छोट का है ना, बड़का पुल बनाओ, क्योंकि बड़का पुल बनाए लगा तब ना उस पर 3 लाख 4 लाख नादान लोग जाते हैं सुनने। तो वहाँ अगर जितने लोग जाते हैं बागेश्वर को बाबा कहते हैं तो और अज्ञानी है, और उसमें कॉन्फिडेंस रखने वाला तो महा अज्ञानी आदमी, महामूर्ख आदमी, महागंवार आदमी। आसाराम बापू का, निर्मल बाबा का, ये राम रहीम का जो कार्यक्रम है, जो अपने बेटी को जो उसमें भेजता था आश्रम का मेंबर बना करके, और उसके साथ नाजायज आसाराम बापू और राम रहीम करता था, इसके बाद भी बेटी अपने बाप मासूक कहती अपने कष्ट को, पीड़ा को, कि हम पर नाजायज दृष्टिकोण डालते हैं, नाजायज हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद भी उस लड़की के पिता और माँ कहती थी कि अरे पापा, वो परमेश्वर पर तुम सवाल खड़ा करती है, परमेश्वर पर तुम नाजायज उनका इज्जत ले रही हो, उनको बदनाम करने का काम करते, जाओ 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 जाओ। माँ पिता को रहने का अधिकार नहीं इस धरती पर। कहने का ये सब मतलब है। तो लाखों आदमी थे उसके अनुयायी, वही लेखन माँ पिता जो वहाँ था कि अपना बच्चा के उस आश्रम में राम रहीम दांती महाराज निर्मल बाबा राम रहीम के यहाँ भेजता था, वही लोग बागेश्वरवा में आकर के सुन रहा है। बागेश्वर के पास कोई दर्शन है का? बागेश्वर कार्ल मार्क्स है, बागेश्वर का बुद्ध है, अंबेडकर है, रामस्वरूप वर्मा है, ललई से यादव परियार है, जगदेव प्रसाद है कि उसके पास दर्शन है। आज के वो हनुमान है, आज का हनुमान है, तो ले आते हैं, कहते हैं कि लाओ अमेरिका से या रूस से एगो एटम बम लाओ, चाहे भारत में एगो एटम है वो आप आवेगा, चाहे वो जहाँ बैठा हो वहीं एगो एटम बम विस्फोट कर दो, हनुमान है तो बच जाए। लबड़ई का ये चलता है एथी करने, ये सब कपोल कल्पित बात है। इस बात को बुद्ध का बात अब पूछिए, डार्विन का बात पूछिए, इनका बात पूछिए, सुकरात प्लेटो का बात पूछिए, उसमें रस मिलेगा, उसमें ज्ञान, उस तर्क वितर्क में ज्ञान मिलेगा। परियार का बात पूछिए, ज्ञान मिलेगा। कबीर का बात पूछिए, ज्ञान मिलेगा। ज्योतिबा अर्जक संघ का बात पूछिए, ज्ञान मिलेगा। अब बागेश्वर उगेश्वर वो आज का छोकरा, आज का वो लड़का, वो बाबा कहना नहीं, वो पोता कहलाने के लायक नहीं है। बाबा कह रहा है तो नालायक लोग कहता है उसको, अरुण गुप्ता कह देगा बाबा। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिला है, बागेश्वर धाम का एक बहुत बड़ा दरबार कहीं पे लगा हुआ है, वहाँ पे एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि
कि जो दरबार लगता है उसका कई सारे गेट होते हैं, जिस गेट के माध्यम से लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक गेट बना हुआ था जिसपे बाबा साहब का नाम था, डॉक्टर अंबेडकर द्वार, और अंदर में उनका कार्यक्रम जो भविष्य देखने का होता है वो चल रहा था। तो इस तरीके का गेट बनाकर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? बाबा साहब का विचार रहा है समाज में समता, भाईचारा, मानवता स्थापित करने की बात रही है, समाज को अंधविश्वास, पाखंड से बाहर निकालने की बात हुई है। तो फिर गेट के अंदर पाखंड हो रहा है और गेट के अंदर अंबेडकर साहब का नाम लिखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनका उद्देश्य क्या होगा? हाँ, यही तो जानना है। बाबा साहब को इसलिए रखता है कि बागेश्वर बाबा के प्रति भी श्रद्धा स्नेह रखता है, तो उस बाबा के बोर्ड में बाबा साहब अम्बेडकर बोर्ड के रूप में होंगे, तब न दलित पिछड़ा मछली फंसेगा, बाबा को सुनने जाएगा। यहाँ तो यह फंसाना है। बाबा का चित्र लगा करके, बाबा का स्लोगन दे के बाबा के अनुयायी को वो अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कि चल आओ चमार दुसाद कोयरी कुमार कानू चमार कोयरी आ करके सुनो। अभी हो जगदेव प्रसाद को लेके बागेश्वर चलेबा, कार्ल मार्क्स के सब CPI CPM वाला मार्क्स के नाम सुन के बाबा मार्क्सिस्ट हो गलन। अरे कब तक, जब तक ये ब्राह्मणवाद को इस देश को कबाड़ के न फेंकोगे, ब्राह्मणवाद के बाबा पैदा होते रहेगा। राम रहीम आसाराम बापू आई बगेसरा पैदा होते रहेगा। आज का ही छोकरा बाबा बन गया। तो साथियों, माननीय रूपकुमार गुप्ता जी ने कहा कि किस प्रकार से अपने समाज को दिग्भ्रमित करके बेवकूफ़ बनाकर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। ट्रेन हादसा की जानकारी थी नहीं, लेकिन अपना सुपरमेसी ख़त्म ना हो जाए इसलिए हमको पता था का बात कहा गया। सब साथियों, इस तरीके की चीज़ों को समझना होगा। अंधविश्वास पाखंड से हम सभी को बाहर निकलना होगा, नहीं तो दिन दुनी रात चौगनी हम लोग बैक चले जाएंगे और पीछे चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो हमारा शोषण होता है इसका एक मूल कारण यह भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जय।